हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मधु ब्लॉग 98 में आप सबका स्वागत है। गाइस तो आज मैं बताऊंगी अपना दिनचर्या मैंने कैसे कंप्लीट किया। और आज डेट 30 जुलाई है गाइस आज, और सुबह का समय हो रहा था और मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैं किचन में जल्दी जल्दी भागी और उसके बाद गाइस मैं सोची कि क्या बनाऊँ। फिर मेरा ध्यान गया अरबी पे। तो ये 4-5 दिन पहले लाए थे लेकिन मैं इसको नहीं बना रही थी। तो फिर आज मैंने ध्यान किया कि ये बहुत इजी बन जाता है ये सब्ज़ी, इसलिए मैंने सोचा कि आज यही बनाती हूँ। तो बस छिलका भी बहुत जल्दी ही उतर जाता है, कोई ज़्यादा इसमें उलझन वाली चीज़ें नहीं है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको छील के उसके बाद धो धा के उसके बाद कुकर में मैं चढ़ा दी थी। और थोड़ा सा ये जो छिलका है सब इसको डस्टबिन में फेंकने के बाद गैस फिर उसके बाद हमने चावल ये सब चढ़ाया। और आज हमारे खाने का मेन्यू था अरबी का सब्जी, दाल और चावल था। और दाल तो आजकल बना ही रही हूँ, बीच में मैं बनाना छोड़ दी थी क्योंकि दाल जब भी मैं बनाती थी कोई पीता नहीं था, कोई खाता नहीं था, बस सब्जी चावल ही चाहिए। तो आजकल फिर से हमारे यहाँ दाल बनना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि एक समय होता है हमारे यहाँ कि कोई भी चीज़ बनेगा ना तो रेगुलर बनेगा, उसके बाद मन भर जाएगा तब उसको फिर छोड़ दो। और गाइज मेरा यहाँ पे ड्रेस देख रहे हैं ये वाला, ये लॉन्ग था, मतलब कि फुल बाजू था, लेकिन मैंने शाम को कट कर दिया था क्योंकि मुझे इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि इन जमा करके केहूने के पास और बटन लगाना पड़ता था। तो मैं सोची कि इसको थोड़ा कट कर देती हूँ। कट किया तो थोड़ा इस तरह से दिख रहा है और मैं इसको सिलाई नहीं की हूँ, तो इसी तरह से है अभी। और जब समय मिलेगा तो मैं कर लूँगी। तो गाइज़ उसके बाद मैं अरबी चढ़ाने के लिए बापने के लिए डाल दी थी। उसके बाद मैं चावल यहाँ पे धो रही हूँ और चावल धोने के बाद मैं ये दाल भी चढ़ा लूँगी। तब तक हमारे बच्चे सो रहे हैं, मतलब मेरी बेटी सो रही है और मैं आराम से कर रही हूँ बिना आवाज़ किए, ताकि यो कढ़ाई गिरा ऐसा धड़ाम से। मुझे डर लगता है कि कहीं उठ ना जाए, उठ जाएगी तो बस पीछे पीछे रहेगी। मेरा काम जो मैं 5 मिनट में करके ख़त्म कर लूँगी वो चीज़ें मुझे 15 मिनट लगते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा डरती हूँ कि जब वो सो रही है तो थोड़ा धीरे धीरे अपना काम को करके निपटा लूँ, और ताकि कोई काम में डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि ऐसे ही एक बार किचन में ऐसे गोद में लेके खाना बना रही थी और उसका जो कढ़ाई में फ़ौरन डालते हैं ना सब्ज़ी फ्राई करने के लिए, तो फ़ौरन उसका पैर पे आके पर गया था। तो तब से वो डरती है, लेकिन फिर बीच में आदत छोड़ दिया और फिर उसके बाद मेरा कपड़ा पकड़ के खींचती रहती है किचन में। इसीलिए मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। और गाइज़ आप लोग बताना, आप लोग जब चावल अगर कुकर में बनाते हैं तो पानी किस तरह से डालते हैं। 2 तरीका होता है। एक है कि चावल को बराबर करके उसके बाद कितना भी चावल क्यों ना हो 2 इंच पानी डाल दीजिए। चावल को अच्छे से बराबर करके उसके जहाँ तक चावल है ऊपर से वहाँ से अब फिंगर लीजिए और आपके हाथों का अंगुलियाँ जो 1 इंच 2 इंच होता है ना उतना डाल दीजिए, तो चावल तैयार हो जाता है। और बाकी एक है कि जिस चीज़ से आप नापते हैं चावल लेने के लिए, चावल पकाने के लिए, तो अगर ग्लास है तो 2 ग्लास अगर चावल ले रहे हैं तो 4 ग्लास पानी डाल दीजिए। और अगर 4 ग्लास चावल ले रहे हैं तो 8 ग्लास पानी डाल दीजिए उसी ग्लास से। तो इस तरह से कुकर में बनता है। तो ये चावल जो है ना, थोड़ा हम लोग अरवा खाते हैं आजकल, उसना भी खाते हैं, लेकिन घर का चावल अरवा ही है तो हम लोग अरवा ही चावल खाते हैं। तो इसमें थोड़ा नाप के मैं बनाती हूँ। बाकी वो सब जो पहले ये रूपतारा ये सब खाते थे चावल, तो उसमें ऐसा था कि 2 लिया तो 4 डाल देते। तो इसलिए मैं हाथ से फिंगर से नापती हूँ चावल को। तो गाइस उधर में दाल चावल तो मैंने चढ़ा दिया था। उसके बाद हमारा अरबी भी तैयार हो गया था, सीटी मार दिया था। 3-4 सीटी लगवा देती हूँ धीमी धीमी आंच पे। और उसके बाद गाइस इसको चाकू से कट कर लेती हूँ गोल गोल टाइप का, और थोड़ा सा मोटा मोटा और गोल गोल टाइप का मैं कट कर लेती हूँ। उसके बाद टमाटर प्याज मैंने काट लिया है ऑलरेडी। तो गाइज़ आप सब लोग से बोलूँगी, आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइव बोल रही हूँ, प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए गाइज़। आप लोग के लिए बहुत मैं मेहनत करती हूँ, तभी जाके एक ब्लॉग आ पाता है। और हर एक चीज़ में कैमरा उठा के रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, तो थोड़ा मेहनत लगती है गाइज़। प्लीज़ आप लोग एक लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।
उसके बाद हमारा हो गया था, चावल भी हो गया था, दाल भी हो गया था। उसके बाद हमने तेल गरम करने के लिए पहले ही छोड़ दिया था जब मैं कट कर रही थी अरबी को। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्राई हो रहा है हमारा अरबी। तो है गाइस, पार्ट मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मैं और काम में लग गई थी इधर में। उसके बाद मैं यहाँ पे जब बन गया है तब फिर मैं आपको ये वीडियोस दिखा देती हूँ। अरबी का सब्ज़ी ऑलरेडी कैसे कैसे बनता है मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ मैं टिफ़िन भर रही हूँ, इसलिए मैं ये टिफ़िन में निकाल रही हूँ गाइस, देख सकते हैं आप लोग। और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। दाल भी यहाँ पे बन ही गया था। उसके बाद हम लोग नहा धोवा के पहले बाबू को नहला दिए थे और इसको तैयार कर दिए थे। इसका है पंजाबी ड्रेस पहनी है, जो साइड से सिलाई भी, बाजू का सिलाई भी सब निकल गया है। पता नहीं क्यों अच्छे से सिलाई नहीं रहता है, या फिर मेरा वॉशिंग मशीन का रीजन की वजह से ऐसे कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये खेल रही थी तो मैंने थोड़ा सा ये कैप्चर कर लिया था, अच्छे से नहला दिया है मैंने। और आजकल मेरे साथ ही नहा रही है, पापा के साथ कम ही नहाती क्योंकि उस टाइम पे ये सोती रहती है, भंगुआल रहती है। तो भंगुआल ऐसे है, उसके बाद आप लेके जाओगे बच्चों को नहाने के लिए तो वो भी अच्छा नहीं है। थोड़ा उठने के बाद मन थोड़ा फ्रेश हो जाता है तो ही अच्छा लगता है। और ये जो जूती है ये हमको कबर्ड में रखने नहीं दे रही, चप्पल जूता वाला कबर्ड में, क्योंकि इसको सामने ही चाहिए क्योंकि ये जूती इसको बहुत पसंद है। वी मार्ट में हम लोग गए थे कुछ कपड़े लेने के लिए, तो ये सीधा चली गई और इसके बाद हाथ में उठा के लेके आ रही, बोल रही है मम्मा ये ले दो मुझे। तो गाइस इसीलिए इसका पसंद है और जो चीज़ें देख लेती है ना उसको तुरंत चाहिए। उसके बाद नहाने के बाद मैं भी नहा ली थी यहाँ पे, लेकिन कपड़ा बच गया था। मैं बाद में, क्योंकि ना बाबू को नहलाते नहलाते मैं खुद गीली हो गई थी तो सोची कि मैं भी साथ में नहा लेती हूँ। उसके बाद हम भी नहा लिए थे तो कपड़ा तो रह गया था, तो इसलिए मैं वॉश कर रही हूँ कपड़े को गाइस। और आजकल हमारी तरफ बारिश भी बहुत हो रही है, कभी बारिश कभी धूप कभी बारिश। इसमें ना कपड़ा भी जल्दी नहीं सूखता है, तो हाथ से ही तो धोती हूँ, लेकिन मशीन में ना ड्राई में करके और उसके बाद सुखा लेती हूँ ताकि ज़्यादा दिन ना लगे मुझे। और वॉशिंग मशीन में तो सूखा सूखा निकलता है ना, बस हवा लगने की देर होती है, तो वो तो पंखा में भी सूख जाता है हमारा कपड़ा। लेकिन फिर भी गाइस धूप तो लगना ज़रूरी होता है, तो हाथ से धोती हूँ, लेकिन वॉशिंग मशीन में सुखाती हूँ, पानी को अच्छे से गरवा लेती हूँ, उसके बाद ही डालती हूँ मैं हैंगर पे। उसके बाद गाइस हम कपड़ा धो लिए थे और वॉशिंग मशीन में डाल रहे थे इसको ड्राई करने के लिए। और यहाँ पे रो रही थी हमारी बेटी, चिल्ला रही थी कि मुझे दे दो चूड़ा चीनी, दे दो चूड़ा चीनी दे दो। इसका बोल है चूड़ा चीनी दे दो, चूड़ा मतलब कि चूड़ा चीनी दे दो। तो फिर मैं वही चूड़ा एक कल लेके प्लास्टिक वाला और लेके घूम रही थी, तो मुझे चीनी तो मैंने निकाल दिया था लेकिन चूड़ा मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने बोला कि कहाँ है चूड़ा, मुझे नहीं मिल रहा है, लेके आओ करके, क्योंकि इसके हाथ में ही हम देखे थे। तो उसके बाद बोले रुको मैं लेके आती हूँ मम्मा। उसके बाद जल्दी से वो लेके आई, फिर मैंने उसको कटोरी में दे दिया। लेकिन देने के बाद अगर इसका कोई खाना, अगर इसका पसंदीदा चीज़ अगर कोई छू देता है, कोई हाथ लगा देता है, सीधे वो मना करती है। तो मैं सोची कि चीनी और चूड़ा दे दिए हैं तो थोड़ा मिला देते हैं चम्मच से, लेकिन मुझे मिलाने भी नहीं दी और लेके घसक गई उधर और चिल्लाने लगी। उसके बाद गाइस हमने भी अपना काम कर लिया था और देख सकते हैं आराम से बैठ के और खा रही है और एंजॉय कर रही है। मुझे भी अगर मैं मांगूंगी तो भी नहीं देगी है मुझे, और जब मन करेगा तब देती है, कभी कभी जब मन भरा हुआ रहता है तब। तो यहाँ पे हमने झाड़ू सब लगाने के बाद भी हमारे रूम का हालत ऐसा है। और ये रूम जो बेडरूम है ना हमारा, हमेशा ऐसा ही रहता है। जब ये सो जाती है तब मैं एक एक करके सारे खिलौनों को झोला में करके रखती हूँ, लेकिन जैसे ही सो के उठती है वैसे ही बोली मेरा खिलौना सब कहाँ है, मेरा टूनिया कहाँ है, इस तरह से। फिर भी मैंने अपना यहाँ पे थोड़ा सा बेड को ठीक किया। और उसके बाद ये इसका बचपन का है जो ये नेट है, तो ये ना अभी भी निकाल के बोलती है, घुसी रहती है इसमें पैर मोड़ के और अच्छे से। उसके बाद मैंने बोला इसको बक्सा में रख दूँ, तो नहीं दो मैं रख देती हूँ। उसके बाद नीचे रख दी, देख सकते हैं। और मैं बक्सा में रख भी नहीं सकती क्योंकि ये फिर ढूंढेगी, तो जो काम मैं करके हटाना चाहती हूँ वो फिर से निकलवा देगी, इसलिए फिर मैं छोड़ दी कि चलो रहो तुम्हारा ही है, आराम से देखो। उसके बाद गाइस फिर मैं आ गई अपने ऊपर, थोड़ा सा ध्यान दूंगी, बाल सब संवारूंगी। मैंने एक चम्मच मांगा कि दे दो बेटा, तो उसने दे दिया बहुत दिल से, इसलिए मैं उसको उम्मा भी लिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे
मैं थोड़ा खुद पे भी ध्यान दे लेती हूँ, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे थोड़ा क्रीम लगा रही हूँ, लिपस्टिक भी लगा लिया, बिंदी भी लगा लिया छोटा सा। और ये बिंदी बस 10-15 मिनट के लिए रहेगा, फिर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें धुन ही नहीं है, मतलब कि लस्सा, मतलब कि गम ही नहीं है इसमें, इसलिए गिर जाता है। तो थोड़ा सा क्रीम लगाया मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। और ये क्रीम बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, मतलब कि ज़्यादा ये भी नहीं, जो होता है ना पूरा वाइट वाइट दिखने लगा अलग फेस, और ये मतलब मेरा फेस का मैचिंग है ये वाला क्रीम, और अच्छा भी लगता है। उसके बाद हमने करी काजल। काजल करने से एक फ़ायदा है कि जो भी गंदगी होता है ना आँखों का, वो आपके कोने में, आँख के कोने में आके जमा हो जाती है। उसके बाद जो खुट्टी बन के निकलता है ना वो, इसलिए मैं काजल लगाती हूँ। और किसको किसको काजल लगाना पसंद है ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पसंद है गाइस, और लोग बोलते हैं कि मेरी आँखों में काजल अच्छा लगता है, और मुझे भी पसंद है। लेकिन क्या होता है ना कि मैं इसको ये नहीं कर पाती हूँ, मतलब कि ये ना पसर जाता है, पसरने वाला है, लेकिन मैं फिर भी लगाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। पसरा हुआ भी काजल है, लेकिन आँखों में काजल रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं लगाती हूँ काजल। काजल लगाने के बाद यहाँ पे हो रहा है हमारा कंघी। कंघी करेंगे तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आज थोड़ा चोटी बना लेती हूँ, और आजकल इसलिए चोटी बना रही हूँ। मैं अधिकतर ठंडी में ज़्यादा चोटी बनाना पसंद करती हूँ, और गर्मी में नहीं बनाना पसंद करती हूँ। गर्मी में बस एक क्लचर चाहिए, काफ़ी है। लेकिन आज मैं चोटी बना रही हूँ, और 2-3 दिन से ऐसे भी चोटी ही बना रही हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा सोची कि थोड़ा सा स्टाइल दे दूँ इसको। तो साइड से एक थोड़ा सा मैंने गूँथ लिया, उसके बाद इसको उसी सागर चोटी में मिला के, और मैं बस ऐसे चोटी बना लूँगी। लेकिन फिर भी गाइस, आप लोग को कैसा लगा ये चोटी ज़रूर बताइएगा। सिंपल सा चोटी है, तो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा थोड़ा सा ये जो चिपका हुआ बाल रहता है ना, उसको मैं थोड़ा सा उठा लेती हूँ। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। और अभी के लिए गाइज़ बाय बाय। प्लीज़ जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।